नमस्ते दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। उसी के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज टू इंक्रीज और डिमिनिश द रूट्स बाय अ गिवन क्वांटिटी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे जो हम आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने के लिए वी सॉल्व वन एग्जांपल, और यहां हमें हॉर्नर्स प्रोसेस ऑफ डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स माइनस एच, जो इसके पहले हमने ऑलरेडी किया हुआ है, उसकी हेल्प लगेंगी। देखते हैं। Find the equation whose roots exceed by 2 the roots of the given equation of degree 4. So, solution, say step 1, denote given equation as, denote given equation as f of x stands for polynomial 4x power 4 plus 32x cube plus 83x square plus 76x plus 21 equal to 0. The equation is in variable x, so we can take x as root of this equation. Let x be the root of given equation and y be the root of required or transformed, required, that is transformed equation. Question है, find the equation whose roots exceed by 2 then the roots of given equation. So condition is, then the condition is y is exceed by 2 then the root of given equation, y equal to x plus 2. So this gives x is equal to y minus 2. तो ये x की वैल्यू यदि हम इक्वेशन में रख दें तो दैट विल बी अवर ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन. सो देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज f ऑफ x की जगह रख दो y माइनस 2 इक्वल टू 0. अब एक पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनिएगा. ये इक्वेशन y के टर्म में लिखी जाएगी और जब तक कोएफिशिएंट्स चेंज ना करें तो इक्वेशन y में लिखी जाए या x में लिखी जाए, इक्वेशन विल बी सेम. सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमको y वेरिएबल में दिख रही है. वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x आल्सो. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और इन टर्म्स ऑफ x इट इज f ऑफ x minus 2 equal to 0. very important point. So now we find f of x minus 2, और ये फाइंड करने के लिए हॉर्नर्स प्रोसेस हमारे पास है. तो स्टेप 2 में वो काम कर लेते हैं. स्टेप 2, टू फाइंड f of x minus 2. Degree of f of x is 4, so degree of f of x minus 2 will also be 4. So let we use Horner's process to find f of x minus 2. लिख सकते हैं यहाँ पर by Horner's process, by Horner's process. Horner's process
of synthetic division. So let f of x minus 2 is equal to q नॉट x पावर 4. अब वेरिएबल x है हमारा, तो x वेरिएबल में हम लिख रहे हैं प्लस q1 x क्यूब प्लस q2 x स्क्वायर प्लस q3 x प्लस q4. गिवन इक्वेशन को यदि हम नंबर 1 दें, ये कंडीशन को, ठीक है, कंडीशन को बस बॉक्स कर देते हैं, इसको नंबर 2 दे दें रिक्वायर्ड इक्वेशन को, और ये पॉलिनोमियल को नंबर 3 दे देते हैं. where quantities Q4 रिवर्स ऑर्डर में मीन्स है, हॉर्नर्स प्रोसेस की बात कर रहे हैं. Q4, Q3, Q2, Q1 आर सक्सेसिव रिमाइंडर्स. कब मिलेंगे? when f of x is successively divided by अब जब हमको f of x plus h फाइंड करना होता था तो डिवाइड किया जाता था x माइनस h से. हमको फाइंड करना है f of x माइनस 2, तो सक्सेसिव डिवीजन होगा x plus 2 से as follows. by synthetic division by हॉर्नर्स प्रोसेस लिख दो, हॉर्नर्स प्रोसेस कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं. सारे कोएफिशिएंट प्रेजेंट है क्या पहले देख लो. पावर 4, 3, 2, 1 कांस्टेंट सब प्रेजेंट है, तो कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं. 4, 32, 83, 76, 21. डिग्री 4 है तो कांस्टेंट्स 5 होने चाहिए. 1 2 3 4 5 सही है. x प्लस 2 से डिवाइड करना है तो ये फैक्टर का काम करेगा. वैल्यू विल बी x इक्वल टू माइनस 2. डिवीजन परफॉर्म करते हैं. 4 एज इट इज. 4 टू द 8 विथ माइनस साइन. 32 माइनस 8 20 48 with minus sign. Addition will be 5 3 35. Again product is 70 with minus sign. Addition is 6. Product is minus 12. Addition is 9. ये हो गया फर्स्ट रिमाइंडर एंड दिस इज फर्स्ट कोशेंट, कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट कोशेंट. कंटिन्यू करते हैं. सेकंड डिवीजन माइनस 2 से फिर 4 एज इट इज. प्रोडक्ट ले लीजिए. माइनस 8 24 माइनस 8 इज 16. Product is minus 32. Addition is 3. Product is minus 6. Addition is 0. It is second remainder. Continue the division. Minus 2. This is second quotient. 4 as it is. 4 to the 8 with minus sign. Addition is 8. 8 to the 16 with minus sign. Addition is minus 13. Third remainder, successive remainder. Further minus 2 से डिवाइड कर दें. 4 as it is. 4 to the 8 with minus sign 0. तो यह है Q4. पहले फर्स्ट रिमाइंडर Q4
Q3, Q2, Q1 and this is last quotient. So this is equal to Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Substituting these Q's in relation 3. Substituting step 3 बोल देंगे इसको. Step 3. Substituting Q's in 3, we get f of x minus 2 as q naught is 4. It is same as leading coefficient 4 of f of x. 4x power 4. q1 is 0, x cube. q2 is minus 13, x square. q3 is again 0, x, and q4 is 9. सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, दैट इज f of x minus 2 is equal to 4x cube minus 13x square plus 9. ये तो पॉलिनोमियल हुआ, hence required equation is f of x minus 2 equal to 0. तो इसको कंप्लीट कर देते इक्वल टू 0 बोलकर. hence required equation is therefore the required equation is f of x minus 2 equal to 0, that is देखो 4 पावर 4 है ये, 4 पावर 4, 4x पावर 4, 4x पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. अब जिस तरह से हमने प्रॉब्लम अभी सॉल्व किया, वेयर रूट्स आर एक्सीड बाय द क्वांटिटी, तो कंडीशन थी y इज इक्वल टू एक्स प्लस एच. अब ऐसे ही प्रॉब्लम हो सकता है डिमिनिश बाय द क्वांटिटी, तो इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं. और सॉल्व करने के लिए यस यू कैन रेफर द बुक बाय हिमालय पब्लिकेशन. इसके और एग्जाम्पल होमवर्क के लिए हम अभी यहाँ पोस्ट करते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा पैटर्न को फॉलो करते हुए. अब इस एप्लीकेशन ये जो अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, इसकी एप्लीकेशन कैसे हो सकती है ये डिस्कस करते हैं. Next transformation, to remove a particular term from a given equation. Again example से समझते हैं. Remove second term from the equation x cube minus 6x square plus 10x minus 3 equal to 0. प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए we follow a particular pattern format, उसे फॉलो कीजिएगा. Solution. Step 1. Denote given equation as f of x stands for x cube minus 6x square plus 10x minus 3 equal to 0. Equation number 1. Degree of equation is 3. So let 3 roots of this equation be denoted by. Here the degree of equation is 3. Let a, b, c be the roots of equation 1. Then sum of roots will be equal to, मतलब a plus b plus c. हालांकि a b c की जरूरत नहीं है, बट समझने के लिए sum of roots will be minus of
second coefficient upon first coefficient, that is minus 6 upon 1, which is equal to 6 positive quantity. Note this, positive quantity. ठीक है, अब जरा समझिए, डिग्री 3 है, 3 रूट्स का सम 6 हो रहा है। यदि ये 6 को हम 3 रूट्स में इक्वली डिवाइड करें, 3 रूट्स में इक्वली डिवाइड करें और ये रूट्स को डिमिनिश कर दें 2 क्वांटिटी से, इक्वली डिवाइडेड क्वांटिटी से, तो जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन होगी उसके रूट्स a माइनस 2, b माइनस 2, c माइनस 2 बन जाएंगे। क्या करना चाह रहे हैं हम? ऐसी इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं गिवन इक्वेशन को जिसके रूट्स डिमिनिश हो जाए बाय क्वांटिटी 2। कहां से लाया ये क्वांटिटी 2? सम ऑफ रूट्स डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो अब जब ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन के ये रूट्स हो गए, तो जब इनका सम करेंगे तो सम ऑफ रूट्स विल बी व्हाट? इन दिस केस सम ऑफ रूट्स विल बी एडिशन ऑफ ऑल दी 3। So that is a minus 2 plus b minus 2 plus c minus 2, that is equal to a plus b plus c minus 6. a plus b plus c is 6 minus 6 is equal to 0. So this is the background for solving such type of problems. Got it? तो हम इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे ऐसी इक्वेशन में जिसके रूट्स, ये साइन चेक कीजिएगा, पॉजिटिव है तो वी डिमिनिश द रूट, डिक्रीज द रूट, और यदि ये सम नेगेटिव होगा तो वी एक्सीड द रूट, वी इंक्रीज द रूट। एक पर्टिकुलर पैटर्न में लिखते हैं सॉल्यूशन को, देखिएगा। तो ये साइन चेक करते हुए, ये साइन को देखते हुए, देयरफॉर वी पॉजिटिव है तो वी डिक्रीज और डिमिनिश ईच रूट ऑफ इक्वेशन 1 बाय, अब एक रिजल्ट तैयार करते हैं, सम ऑफ रूट्स अपॉन डिग्री ऑफ इक्वेशन। लेकिन हमको क्वांटिटी चाहिए, हमने ये जो पॉजिटिव सम को देखकर डिमिनिश डिसाइड किया, यदि नेगेटिव सम होगा तो इंक्रीज करेंगे, ये क्वांटिटी को हम मॉड में ले लेंगे, तो हमको क्वांटिटी मिल जाएंगी, h मिल जाएगा, ये सम ऑफ रूट्स अपॉन डिग्री ऑफ इक्वेशन, दैट इज सम ऑफ रूट्स इज 6 अपॉन 3 मॉड 2 विच इज 2। यदि नेगेटिव रूट भी होते, नेगेटिव सम होता तो मॉड लेने से क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाती है। ये फॉर्मूला हमको h प्रोवाइड कर रहा है, और ये जो साइन है सम ऑफ रूट्स का, ये पॉजिटिव होगा तो हम रूट्स को डिमिनिश करेंगे, और यदि सम नेगेटिव होगा तो हम रूट्स को इंक्रीज करेंगे। ओके, तो वी डिमिनिश ईच रूट ऑफ इक्वेशन 1 बाय द क्वांटिटी 2। तो लेट x be the root of given equation, and y be the root of transformed equation. Then condition is, डिमिनिश करना है, मतलब y इज इक्वल टू x माइनस 2, दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू y प्लस 2। देयरफॉर ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज x की वैल्यू पुट कर दो गिवन इक्वेशन में, तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हो जाएंगी f ऑफ y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये y वेरिएबल में है, हम इसको x वेरिएबल में लिख सकते हैं, और इन टर्म्स ऑफ x इट इज f ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ टू फाइंड f ऑफ x प्लस 2 बाय हॉर्नर्स प्रोसेस, इसको नेक्स्ट स्टेप दे दीजिए। फर्स्ट स्टेप में हमने इतना सब काम कर लिया, यानी ये डिसाइड किया कि इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है और ट्रांसफॉर्म इक्वेशन कैसे होगी।
Step 2, to find f of x plus 2 by Horner's process. Let f of x plus 2 equal to, ओरिजिनल इक्वेशन गिवन इक्वेशन की डिग्री 3 है, तो हम f of x plus 2 भी यदि फाइंड करेंगे तो डिग्री तो 3 ही रहेगी। तो लेट f of x plus 2 as q0 x cube plus q1 x square plus q2 x plus q3। गिवन इक्वेशन को 1 दिया था, ये रिलेशन को 2 दे सकते नंबर, इसको दे देते 3। वेयर डिटेल्स लिख दीजिए सब लोग, वेयर रिवर्स ऑर्डर में मिलते हैं, q3 q2 q1 आर सक्सेसिव रिमाइंडर्स when f of x is successively divided by हाँ क्वांटिटी f of x प्लस h फाइंड करने जैसा है ये, तो x माइनस h से डिवाइड करते हैं, तो यहां पर क्वांटिटी होगी x माइनस 2 एज फॉलोज। देखिए तो गिवन इक्वेशन से कोएफिशिएंट्स लिख लीजिएगा, 1 माइनस 6 10 माइनस 3, दीज आर द कोएफिशिएंट्स। हमको डिवाइड करना है x माइनस 2 से, तो ये डिवाइजर का काम कर रहा है, यदि रिमाइंडर 0 होगा तो फैक्टर का काम करेगा। हमको वैल्यू चाहिए x विल बी इक्वल टू 2, तो यहाँ वैल्यू होगी 2। शुरू करते हैं डिवीजन, 1 एज इट इज, 2 1 जा 2, एडिशन इज -4, मल्टीप्लीकेशन इज -8, एडिशन इज 2, मल्टीप्लीकेशन इज 4, तो दिस इज फर्स्ट रिमाइंडर। नाउ these are the coefficient of first quotient, सक्सेसिव डिवीजन सेकंड डिवीजन करते हैं। अब देखो यहाँ पॉजिटिव नंबर दिख रहा है क्योंकि x माइनस 2 ये फैक्टर था, तो वैल्यू इज x इक्वल टू 2, 1 एज इट इज, 2 1 जा 2, एडिशन इज -2, प्रोडक्ट इज -4, एडिशन इज -2। दिस इज सेकेंड रिमाइंडर, सेकेंड क्वोशंट। फिर कंटिन्यू करते हैं, 1 एज इट इज, 2 1 जा 2, this is third remainder, order q3 q3 q2 q1 q3 q2 q1, and this is last quotient, this q0, so equal to q0 q1 q2 q3। पुट कर देंगे ये सब। स्टेप 3, substituting q's in 3, we get f of x plus 2 is equal to, रख दो, 1 x cube plus 0 x square plus q2 is minus 2x plus 1। सेकेंड कोएफिशिएंट रिमूव हो गया, सेकेंड टर्म रिमूव हो गई, तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन करके सेकेंड टर्म रिमूव करनी होगी। एंड देयरफॉर required equation is f of x plus 2 equal to 0, that is this is equal to 0, x cube minus 2x plus 1 equal to 0, where second term is removed। तो इस तरह से आज जो दो ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़े, इसमें हमको हॉर्नर्स प्रोसेस का यूज होते दिख रहा है। दो प्रॉब्लम में एक जगह हमने पॉजिटिव नंबर से लेकर हॉर्नर्स प्रोसेस परफॉर्म किया, और इसके पहले प्रॉब्लम में नेगेटिव नंबर से लेकर
हॉर्नर्स प्रोसेस परफॉर्म किया। यदि आप सीक्वेंस को प्रॉपरली फॉलो करें, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, फिर किससे डिवाइड करना है एंड द नंबर, तो किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक होने के चांसेस रिड्यूस होते चले जाएंगे। इसकी एप्लीकेशन फिर आने वाले आर्टिकल्स में हम देखेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपकी प्रैक्टिस के लिए अभी हम सेंड कर देते हैं। उन्हें सॉल्व कीजिएगा एंड यस यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस बुक एंड यू कैन रेफर दिस बुक फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 एज वेल। और साथ ही साथ अभी हर वीडियो के साथ पेपर 2 के एक टॉपिक के वीडियोस हम टैग कर रहे हैं, तो उसे भी समय निकालकर साइमल्टेनियसली पढ़ना शुरू रखिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। जय गणित।